एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लाइमैक्स कॉम्पिटिटिव क्लास में आपका स्वागत है। मैं अनुज अग्रवाल। आज मैं आप लोगों के सामने कॉम्पिटिटिव मैथ्स में ट्रेन टॉपिक लेकर आ रहा हूं और यह टॉपिक मैं लगातार आप लोग को बता रहा हूं और यह टॉपिक का 9वां क्लास होगा। इससे पहले मैं 8 क्लास आप लोग को दे चुका हूँ। यानी ट्रेन से संबंधित जितना भी क्वेश्चंस मैं आप आज तक बताया हूँ सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है। आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और टोटल क्लास को देखिए। आपको ये क्लास करने के बाद रेल से संबंधित क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, क्योंकि मैं आप लोग को बेसिक से लगातार ट्रिकली कॉन्सेप्ट से भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मेरे कॉन्सेप्ट को पकड़िए और आप लोग मैथ्स बनाने के लिए सीखिए। ठीक है, तो आज का जो क्लास होगा वो क्वेश्चन संख्या 50 से लेकर आगे तक होगा। कल मैं आप लोग को क्वेश्चन संख्या 49 तक करा दिए थे और एक क्वेश्चन मैं आप लोग को होमवर्क साइन किए थे और क्वेश्चन संख्या 49। ठीक है, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दिए हैं। थैंक यू। आज का देखिए क्वेश्चन का पहला क्या कहता है। इस क्लास का पहला क्वेश्चन, एक 550 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। वह एक 180 मीटर लंबी गुफा पार करने में कितना समय लेगी? आपके पास ऑप्शन है 40 सेकेंड, 44 सेकेंड, 48 सेकेंड और 52 सेकेंड और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो देखिए कि 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी, यह आप रेलगाड़ी की लंबाई है जिसकी लंबाई 540 मीटर है। ठीक है, 540 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। और एक गुफा की लंबाई जो है 180 मीटर है। अब इसको पार करने में कितना समय लगता है? समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। ये 540 मीटर और 180 मीटर को हम जोड़ देंगे, क्योंकि जब कोई रेलगाड़ी किसी खंभे को, किसी पुल को पार करता है या किसी सुरंग को पार करता है या किसी रेल की पटरी को पार करता है तो दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। 540 और 180 को जोड़ देंगे और बट्टा आपका चाल हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ध्यान दीजिएगा, आपका ऑप्शन जो दिया गया है सेकेंड में दिया गया है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा को आपको सेकेंड में चेंज करना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकेंड में। तो आप जोड़िएगा तो 0 का 0 लिखाइएगा, 8 4 12 के 2, 5 1 6 1 7 बट्टा 54 गुने 5 बट्टा 18 हो जाएगा। 18 तिहाई 54 आपका हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो 3 दूना 6, 4 तिहाई 12, 240। 5 से काटिएगा तो 5 के 20 और 8 5 40। आपका आंसर जो प्राप्त होगा 48 सेकेंड प्राप्त होगा। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 48 सेकेंड ऑप्शन संख्या सी में दिया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक रेलगाड़ी की लंबाई 100 मीटर है, वह 36 किलोमीटर प्रति घंटा गति जा रही है। रेल की लाइन के पास एक व्यक्ति गुजरने में कितना समय लेगा? तो अभी जस्ट हम बताएं कि जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है, किसी खंभे को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करता है। लेकिन अगर वही रेलगाड़ी किसी सुरंग को पार करता हो या किसी रेल को पार करता हो या किसी पोल को पार करता हो, पोल यानी सुरंग जो होता है यानी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगा, दोनों की लंबाई को जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन किसी व्यक्ति को पार कर रहा है, तो एक रेल की लंबाई 100 मीटर है। एक रेल की लंबाई आपका 100 मीटर है और इसकी चाल जो दिया गया है ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा से दिया गया है। और एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगता है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। तो दूरी आपका 100 मीटर है और चाल आपका 36 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा तो 5 बटा 18 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। ठीक है, अब इसको काटिए, 18 दूना के 36 और 5 दूना के 10, 1 0, यानी आपका आंसर आ जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन संख्या 52। 52 कहता है कि दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। यदि उनकी लंबाई 150 तथा 100 मीटर हो तो उनको एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? आपको समय निकालना है, जबकि दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशा में जा रही हैं। ये एक दिशा ये आपका हो गया, एक दिशा आपका ये हो गया, विपरीत दिशा में जा रही है। एक की लंबाई 150 है और एक की लंबाई 100 मीटर है। ठीक है,
और एक रेलगाड़ी की चाल 70 है और एक की चाल आपका 50 दिया गया है। एक की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का चाल 70 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा, समय आपको निकालना है। तो समय आपका सभी सेकंड में दिया गया है। तो समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। ये 150 और 100 मीटर आपको जुड़ जाएगा तो 250 मीटर हो जाएगा। और आपका चाल भी जुटेगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में चाल भी जुड़ जाता है। तो 7 और 5 12 तो 120 हो जाएगा और 5/18 से गुना कर दीजिए क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज करना है। ठीक है, अब इसको कैंसिल करना है तो 1 0 से 1 0, 6 दूना के 12 और 6 3 18। ठीक है, और ये 5 से कैंसिल कीजिएगा, 5 25 और 5 3 15 हो जाएगा आपका और बट्टा 2। ठीक है, तो 7 दूनी 14, 7.1/2 सेकंड आपका आंसर प्राप्त होगा, जो ऑप्शन संख्या डी में दिया गया है 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन संख्या 54, सॉरी 53 क्या कहता है, 54 अभी नहीं 53 होगा। दो ट्रेन है जिसकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समानांतर ट्रैक पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को पार करने में 3 सेकंड का समय लेती है तो वह एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा में जा रही है, ये आपका ट्रेन 1 है, ये आपका ट्रेन है। दोनों की चाल का अनुपात दिया गया है 3:4। ठीक है, और दोनों ट्रेन एक खंभे को पार करने में क्रमशः 3 सेकंड, ये भी आपका 3 सेकंड लेता है, दोनों 3-3 सेकंड लेता है। तो ये ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा, तो एक दूसरे को पार करने में समय बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा चाल। तो बताइए कि दूरी आपको किस प्रकार से निकालिएगा। तो यहाँ पहला ट्रेन के चाल आपका दिया गया है और समय दिया गया है। चाल में अगर समय से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका दूरी क्लियर होगा। तो 3 × 3 कीजिएगा तो 9 हो जाएगा और 4 × 3 कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। ठीक है, और दूरी बट्टा चाल, ये चाल आपका जुटेगा क्योंकि विपरीत डायरेक्शन में है, तो 4 और 3 आपका 7 हो जाएगा। 12 और 9 को जोड़िएगा तो आपका 21/7, 7 या 21, आपका 3 सेकेंड आंसर आएगा। बताइए कितना ट्रिक में बताएं हम, कितना ट्रिकली सॉल्यूशन है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं कितना लॉन्ग है, लेकिन आपका सॉल्यूशन देखिए एकदम सिंपल सी है, दूरी बट्टा चाल से आप निकाल दीजिएगा। यानी टाइम एंड वर्क, टाइम और डिस्टेंस से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और रेल से संबंधित क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी विपरीत दिशा से आती हुई 100 मीटर लंबी किसी मालगाड़ी को पार कर जाती है। यदि सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 किलोमीटर प्रति घंटा और 21 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उसे पार करने में कितना समय लगेगा। यानी 150 मीटर लंबी एक सवारी गाड़ी है और विपरीत दिशा से 100 मीटर लंबी एक मालगाड़ी आ रही है। यानी 150 मीटर एक सवारी गाड़ी है और विपरीत दिशा में 100 मीटर लंबी एक मालगाड़ी आ रही है। ठीक है, और सवारी गाड़ी और मालगाड़ी की चाल क्रमशः 39 दिया गया है, इसका आपका 39 किलोमीटर प्रति घंटा और उसकी चाल जो दिया गया है आपका 21 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी। आपका समय दिया गया है सेकंड में, तो दूरी बट्टा चाल हो जाता है। 150 और 100 जोड़िएगा तो 250 मीटर आ जाएगा और 39 और 21 को जोड़िएगा 3 2 5 1 6 अब उन्हें 5/18 कर दीजिए। आंसर है 0 से 1 0, 6 3 18, 5 25 और 5 के 15 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा। बताइए कितना ईजी आपका सोल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। 450 मीटर व 400 मीटर लंबी 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में क्रमशः 15 किलोमीटर एवं 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। तो जब 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जाती है तो आपका चाल घटता है और लंबाई आपका जुड़ जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, एक रेलगाड़ी इसी दिशा में जा रहा है और एक रेलगाड़ी भी इसी दिशा में जा रहा है और एक की लंबाई 450 है और एक की लंबाई 400 मीटर है। ठीक है, एक की चाल आपका 15 है, दूसरा की चाल 20 है। एक की चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा चाल। दूरी आपका 450 और 400 850 मीटर हो जाएगा और चाल आपका डिफरेंस हो जाएगा तो 5 किलोमीटर प्रति घंटा को, और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कीजिएगा
तो 5/18 से गुना कीजिएगा, ठीक है। 5 से कैंसिल करिएगा, 17×5 = 85, 5 से 5×3 = 15, आपका 2 बचेगा, तो 5×4 = 20। अब 34 × 18 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड में, ठीक है। आपका आंसर मिनट में दिया गया है, तो आप 60 से भागा दे दीजिए, तो मिनट में आ जाएगा। आप 6 कम 6 कैंसिल कीजिए, और 6 × 3 = 18, ठीक है। 4 × 3 = 12 के 2, और आपका ये हो जाएगा 3 × 3 = 9, 1 10/10, यानी 10.2 आपका आंसर होगा, यानी 10 मिनट 12 सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन 56 संख्या कहता है, देखिएगा ध्यान से, बहुत इजी क्वेश्चन आपका है। कहता है यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जो 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, किसी आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है को पार कर जाती है, तो पार करने में लगा समय ज्ञात करें। बहुत इजी है। यदि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। एक आदमी को जो उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, एक आदमी को उसी दिशा में 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, तो पार करने में कितना समय लगेगा। जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को पार करता है तो अपने ही लंबाई की दूरी तय करेगा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। दूरी आपका 150 मीटर रह जाएगा, और चाल एक ही दिशा में आपका डिफरेंस होता है, तो 30 और 5 का डिफरेंस 25 हो जाएगा। 5/18 से गुना कर दीजिएगा मीटर प्रति सेकंड के लिए, ठीक है। और 5 से कैंसिल कीजिए, 5 × 3 = 15, और 5 से 6 × 5 = 30, 50 × 25, 18 × 6 कर दीजिए, और गुना 5 कर दीजिए, आपका इतना सेकंड आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन करके आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ आपका चाल जो दिया गया था मीटर प्रति सेकेंड में ही दिया गया था, तो इसको आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। सॉरी, गलती मिस्टेक हुआ। यानी 150 मीटर लंबी 30 और 5 का जो डिफरेंस हो जाएगा आपका 150/25 हो जाएगा सिर्फ, और 25 से कैंसिल कीजिएगा तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। 5 × 3 = 15, या 25 × 4 = 100, 25 × 6 = 150, तो 6 सेकेंड आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी में। सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक है, इसको आप सुधार कर लीजिएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में सभी आपका क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। अभी तक जितना हम क्वेश्चन बता रहे हैं सभी की चाल आपको किलोमीटर प्रति घंटा में था, इससे भी हम समझे किलोमीटर प्रति घंटा में ही दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन को गौर से देखने पर आपको मीटर प्रति सेकंड नजर आया, ठीक है। आप सुधार लीजिएगा, इसका आंसर 6 सेकंड आएगा, ठीक है। 57 क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं की ही चाल से चले तो कितनी समय बचत होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी एक रेलगाड़ी अपने स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटा में पहुंचती है, ठीक है। यदि रेलगाड़ी अपनी स्वयं के ही चाल से चले तो कितने समय में पहुंचेगी। इसका सॉल्यूशन देखिएगा। एक रेलगाड़ी अपनी स्वयं की चाल के 7/11 चाल से चलती है तो 22 घंटे में पहुंचती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको कितने समय की बचत होगी। रेलगाड़ी अगर सामान अपने स्वयं चाल से चलेगा तो कितने समय की बचत होगी। तो बताइए कि अगर आप भी चाल से चल रहे हैं, आपको समय लग रहा है 22 घंटा, तो अगर चाल में अगर समय से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको दूरी निकलेगा। तो 7/11 गुने 22 कीजिएगा तो 11 दूनी 22, तो 14 जो आपका आया वही आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आप ये सोचिए कि अगर आपको चाल भी है और यहाँ से आप 7/11 चाल से चल रहे हैं तो आपको 22 घंटा लग रहा है, 4 गुना समय। अगर चाल भी है तो आपको कितना समय लगेगा, निश्चित समय। तो ये आपका टी का वैल्यू निकल जाएगा, भी से भी कैंसिल हो जाएगा, 11 दूनी 22, 7 दूनी 14 बराबर टी। यही आपका एक्चुअल चाल से चलिएगा तो आपको 14 घंटा की बचत होगी, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है क्वेश्चन संख्या 58। एक गाड़ी प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में तथा प्लेटफॉर्म को 36 सेकेंड में
तथा प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार कर जाती है। यदि गाड़ी की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी। इसमें आपको कहीं कहीं रेलगाड़ी की लंबाई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी अगर एक रेलगाड़ी जो है एक प्लेटफॉर्म को पार करती है तो आपको जो समय लगता है वह 36 सेकंड लगता है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और एक व्यक्ति को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है। ठीक है, और रेलगाड़ी की जो गति दिया गया है वह 54 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। तो आपको निकालना है समय बराबर, दूरी बराबर निकालना है, प्लेटफॉर्म की लंबाई निकालना है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर इन दोनों का डिफरेंस कीजिए। तो 36 और 20 में आपका जो डिफरेंस होगा तो 36 माइनस 20 हो जाएगा, और दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय, और चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में दिया गया है। तो 5/18 से गुना कीजिएगा तो आपका मीटर प्रति सेकेंड में आ जाएगा। ठीक है, अब 36 में से 20 को घटाइएगा तो 16 गुना 54 गुना 5/18, 18 तिहाई के 54, तो आपका हो जाएगा 16 तिया 48 गुना 5, 8 पचे 40, बैलेंस 4, और 4 पचे 20 और 4 24। यानी प्लेटफॉर्म की जो लंबाई होगा 240 मीटर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन संख्या 58 था। 59 देखिए, और 59 के बाद एक क्वेश्चन में आप लोग को होमवर्क देंगे, क्वेश्चन नंबर 60, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इससे पहले आप 59 देख लीजिए। एक 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक पुल को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 21 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई निकालें। तो बताइए कि जब कोई रेलगाड़ी किसी पुल को पार करता है, दोनों की लंबाई को आप जोड़ देते होंगे। ठीक है, तो दूरी बराबर फार्मूला होता है चाल गुना समय। तो चाल आपका दिया गया है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपका 21 सेकेंड। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा और समय आपका 21 सेकेंड दिया गया है। तो किलोमीटर प्रति घंटा को आप मीटर प्रति सेकेंड में चेंज कीजिएगा, तो ये आपका 130 प्लस एल हो जाएगा, और 90 गुने 5/18 गुना 21, 18 पच्चे 90 हो जाएगा। तो 130 प्लस एल बराबर 25 गुना 21 कर दीजिए। तो 130 प्लस एल बराबर 25 से कम 25, बैलेंस 2, और 25 दूनी 50 और 2 52। 525 में से आप 130 को घटा दीजिए, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। 9 3 12, और ये आपका 4 में से एक जगह 395 मीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप ऑप्शन नंबर देख रहे हैं 395 आपका बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 60, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चंस को मैं पढ़ देते हैं। कहता है 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म 39 सेकेंड में पार कर जाती है प्लेटफॉर्म को, जबकि वह एक सिग्नल पोल 18 सेकंड में पार करती है, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई ज्ञात करें। हम जस्ट क्वेश्चन नंबर 58 की जैसा है, इसका ऑप्शन भी आपको लोग सामने दिया गया है। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया, और ये क्वेश्चन आप ज़रूर बनाइएगा। ठीक है, अगर इस क्लास को आप लोग लाइक करते हैं, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।